पेज नंबर 242 एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें देखिएगा क्या है, द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर 13.7 इज मेड ऑफ टू सॉलिड्स, अ क्यूब एंड अ हेमिस्फीयर। एक कोई डेकोरेटिव ब्लॉक है, वो ऐसा है कि उसके नीचे तो क्यूब है और ऊपर जो है वो एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब विद एज 5 सेंटीमीटर। तो द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब विद एज 5 सेंटीमीटर and the hemisphere fixed on the top has a diameter of 4.2 centimeter. The base of the block is a cube with edge 5 centimeter. सर इसमें इसका कैसे निकालते हैं क्यूब का? मुझे पहले बता रहा हूँ। फिर हेमिस्फीयर का, फिर उसमें से एरिया माइनस कर देंगे। हाँ, सर थर्ड सब्जेक्ट में क्या लिया था 10th के बाद? मेरे को पूछ लो। हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, 4 सब्जेक्ट्स तो थे ही। उसके अलावा फिजिकल एजुकेशन। अच्छा, मुझे लगा आपने आर्ट्स लिया है। नहीं, फिजिकल एजुकेशन। अब थर्ड सब्जेक्ट बीए में तो ये क्यूब दे रखा है और इसमें वो बोल रहे हैं कि क्यूब के ऊपर एक ना हेमिस्फीयर रखा हुआ है जिसका डायमीटर है 4.2 सेंटीमीटर। तो इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। क्यूब की जो साइड है वो कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। क्यूब की साइड है 5 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ भी 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी 5 सेंटीमीटर और जो हाइट है, हाइट भी 5 सेंटीमीटर। तो ये 3 चीज़ें तो ये हो गई। उसके बाद जो ये ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है, इस हेमिस्फीयर का डायमीटर दे रखा है इन्होंने 4.2 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो गया? 2.1 सेंटीमीटर। अब इसके बाद वो पूछ रहे हैं कि द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब विद, अच्छा, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। मुझे इस ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो आप ये देखिए कि अगर मैं इस ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया निकालता हूँ, मान लीजिए ऊपर ये हेमिस्फीयर ना होता, सिर्फ ये ब्लॉक ही होता, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या निकल जाता है? इसमें ना 6 फेसेस होते हैं, तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकलता है 6s²। ठीक, लेकिन क्या है कि इसमें ऊपर जो है, ऊपर वाला जो पोर्शन है, अगर मैं ऊपर से इसको देखूंगा तो मुझे कैसा दिखाई देगा? इसका टॉप व्यू देखिएगा। अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के अंदर एक, इसके ऊपर एक वो रखा हुआ है, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। तो हेमिस्फीयर ने क्या करा? हेमिस्फीयर ने, जो हेमिस्फीयर का बेस है वो तो एक सर्कल है ना, तो उसने एक सर्कुलर पोर्शन इसमें कवर अप कर दिया। तो जो सर्कुलर पोर्शन है वो ओपनली दिखाई देगा नहीं, तो हमें सर्कुलर पोर्शन सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब इसका जो रेडियस है, अगर मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो इतना सर्कुलर पोर्शन उसने कवर कर लिया है जो हेमिस्फीयर इसके ऊपर रखा हुआ है। अच्छा, तो आपको ये सर्कुलर पोर्शन तो सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो मुझे 5 फेसेस चाहिए और 5 फेसेस के अलावा जो टॉप वाला फेस है ना, टॉप वाले फेस में मुझे बस ये वाला एरिया चाहिए इतना। सर्कल के एरिया सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। हाँ, तो सर्कल के एरिया में से आपको ये सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये है। अब जरा देखिएगा, हम इसमें टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? आप यहाँ पर लिखें टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड। ये जो सॉलिड है इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा TSA ऑफ क्यूब। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो जब क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो उसमें 6 फेसेस आ जाएंगे। 6s² होता है क्यूब का टोटल सरफेस एरिया। तो उसमें से आपको जो ऊपर जो हेमिस्फीयर है, जो ये इसको कवर कर रहा है ऊपर वाले फेस को, तो उसने ये सर्कुलर पोर्शन कवर कर लिया। तो उसमें से आपको सर्कल सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक, तो सर्कल सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो आप सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस एरिया ऑफ
बेस ऑफ एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, मैं ये लिख रहा हूँ ताकि हमको समझ में आ जाए, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अब जब टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो टोटल सरफेस एरिया में मुझे बाहर ये एक हेमिस्फीयर रखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो मुझे हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया भी इसमें ऐड करना पड़ेगा प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये हो गया। तो टोटल सरफेस एरिया जब इसका हम निकालेंगे तो ट्यूब का टोटल सरफेस एरिया हो गया 6s² माइनस एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फीयर, तो बेस में क्या होता है, सर्कल होता है, तो πr², ठीक है। और प्लस क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया हो गया 2πr²। अच्छा 2πr² माइनस πr² क्या हो जाएगा, πr²। 6 इंटू साइड कितना है, साइड है इसकी 5, तो 5 का स्क्वायर 25 into 6 प्लस 22/7, और रेडियस कितना है, रेडियस है 2.1, तो 2.1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 6 150, ये हो गया 150 प्लस 22/7 इंटू 21/10 इंटू 21/10, तो 7 3 21। सर वो प्लस क्यों हो गया, वो माइनस होना था ना। 2πr² माइनस πr² प्लस का πr² हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये हो गया 150, 150 के बाद 156.6 है कुछ। उसके बाद ये देखिएगा कि 3 2 6, 3 2 6, 66 इंटू 21/100, अच्छा 150 प्लस 21 और 66 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 21 6 कितना होगा, 21 6 26 120 126 126, 126 हो गया, तो 12 कैरी आ गया, 21 6 आ गई 126, 126 और 12 कितना हो गया 138, 1386/100। तो यहाँ ये 2 0 कट गए और राइट से 2 डिजिट काउंट करके यहाँ पॉइंट लगा दिया 13.86, 150 प्लस 13.86 कितना हो गया 163.86 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए जी क्लियर है कि नहीं, आंसर चेक कर लीजिए, यही है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे एग्जांपल नंबर 3। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल 3 में क्या दे रखा है, अ वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पर भी हमको एक फिगर दे रखी है, इसमें इन्होंने क्या बोला है कि एक वुडन टॉय रॉकेट है, खिलौने का रॉकेट है, तो उसमें क्या है कि एक कोन है, एक कोन है एंड कोन इज माउंटेड ऑन अ सिलेंडर। तो जैसे ये सिलेंडर है, जैसे ये सिलेंडर का पोर्शन है, तो इसके ऊपर एक कोन माउंट किया गया है। ऐसे। अच्छा अगर हम इसको देखेंगे, अगर हम इसको देखेंगे तो हमको ये अंदर वाला पोर्शन दिखाई नहीं देगा, ये पीछे वाला पोर्शन भी दिखाई नहीं देगा। अगर हम इसको देखेंगे तो हमें ये इस तरीके का दिखाई देगा, समझ रहे हैं, ठीक। तो इसमें है क्या कि ऊपर तो कोन है और उसके नीचे एक सिलेंडर को चिपका रखा है, लेकिन एक्चुअल में ये कोन इस तरीके का डॉटेड लाइन इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ पीछे चली जाएगी, मुझे दिखाई नहीं देगी। ऐसे ही ये सिलेंड्रिकल पोर्शन। अच्छा अब आप ये देखिएगा कि ये इसकी कोन की हाइट हो गई,
ये कोन की हाइट हो गई। यहाँ पर ये सिलेंडर का रेडियस हो गया और एक्सटेंड करें तो ये कोन का रेडियस हो गया। अब देखिएगा इन्होंने क्या बोला, अ वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर एज शोन इन दिस फिगर। द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर। जो पूरा का पूरा रॉकेट है उसकी जो हाइट है दैट इज 26 सेंटीमीटर। तो जो पूरा रॉकेट है, पूरे रॉकेट की हाइट कितनी है 26 सेंटीमीटर। अब इसमें वो बोल रहे हैं वाइल द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज 6 सेंटीमीटर। जो कॉनिकल पार्ट है उसकी हाइट है 6 सेंटीमीटर। जब कॉनिकल पार्ट की हाइट 6 सेंटीमीटर है तो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर। भाई वो 6 है तो ये 20, क्योंकि टोटल हाइट कितनी है 26 है। तो फिर ये हमारे पास ऐसे ये 20 हो गया, ऊपर वाला हो गया 6। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद ये बोलते हैं हमको कि अब आपको ये बताना है द बेस ऑफ द कॉनिकल पोर्शन हैज़ अ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो जो कोन की हाइट है इसको बोल दीजिए कैपिटल एच, और जो कोन का रेडियस है इसको बोल दीजिए कैपिटल आर। हाइट ऑफ कोन इस कैपिटल एच, और इसको हमने कह दिया ये कितना दे रखा है इन्होंने 6 सेंटीमीटर। इसी तरह से रेडियस ऑफ कोन आर इज इक्वल टू रेडियस कितना दे रखा है, द बेस ऑफ द कॉनिकल पोर्शन हैज अ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो गया 2.5। रेडियस दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये करने के बाद में वो बोलते हैं अच्छा वाइल द बेस डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो है सिलेंडर का जो बेस का जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितना हो गया 1.5 सेंटीमीटर। तो मैं कहूँगा रेडियस ऑफ सिलेंडर इसको स्मॉल आर बोल दिया, ये हो गया 1.5 सेंटीमीटर। फिर हाइट ऑफ सिलेंडर 20 सेंटीमीटर। स्मॉल एच बोल दिया इसको 20 सेंटीमीटर। निकाला गया है। अब ये कहते हैं कि इफ द कॉनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज एंड द सिलेंड्रिकल पोर्शन येलो, फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दीज कलर्स। और इसमें इन्होंने बोला है कि आपको ना स्पेशली इन्होंने इसमें बोला है कि पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेनी है, 24.7 नहीं, ये लेना है 3.14। अब वो बोल रहे हैं कि जो ये कोन का पोर्शन है कॉनिकल पोर्शन, इस कॉनिकल पोर्शन को आपको ऑरेंज कलर का पेंट करना है। और वो कहते हैं कि जो आपका सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसको येलो कलर का। फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दीज कलर्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मेरा सबसे सिलेंडर का पहले अलग आप निकालना है, एक कौन मिनट चुप करना है? रहोगे, चुप एक मिनट। जो ये कोन है, जो कोन है, कोन का आप टोटल सरफेस एरिया अगर निकालेंगे तो टोटल सरफेस एरिया में एक तो कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा इसका, ठीक है, और दूसरा इसका बेस का एरिया आएगा। लेकिन बेस में जो ये बीच वाला पोर्शन है, जो ये बीच वाला पोर्शन है, इस पर तो आकर सिलेंडर चिपक गया, तो जो मतलब ओपन मिलेगा एरिया उसका वो यही वाला तो मिलेगा कोन का। बेस में तो यही वाला एरिया मिलेगा जिस पर पेंट करना होगा। तो कोन के बेस को अगर पेंट करेंगे तो सिर्फ ये वाला एरिया मिलेगा, क्योंकि ये बीच वाला पोर्शन तो सिलेंडर ने उसमें चिपक कर खत्म कर दिया, गायब कर दिया, वो तो छुप गया। बताइए क्लियर है कि नहीं? सर पाई की वैल्यू क्या लेनी थी? ये लिखा है, बताइए जी, समझ गए कि नहीं? Yes, sir. दिशा, दिव्यांशी, अक्षरा, बताइए क्लियर है?
अरे समझ गए कि नहीं दिशा, दिव्यांशी? यस सर। दिव्यांशी आवाज आ रही है? अच्छा अब देखिएगा, चलिए यहाँ पर जैसे कोन का हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, उसमें से ये वाला जो सर्कल का जो टॉप का हमारा मतलब सिलेंडर में जो ऊपर टॉप पर सर्कल बन रहा है उसका एरिया सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो स्लैंट हाइट की ज़रूरत है, तो हम ये कहेंगे स्लैंट हाइट ऑफ कोन। कोन की जो स्लैंट हाइट है उसको यहाँ कैपिटल एल मान लो, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ये होता है, इज इक्वल टू अंडर रूट आर कितना है 2.5 का स्क्वायर प्लस एच कितना है 6 का स्क्वायर। तो कैपिटल एल इज इक्वल टू 2.5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 है 6.25, और जब 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 36। तो एल इज इक्वल टू 42.25। ठीक है, अब इसका पॉइंट अगर गया तो नीचे क्या आ जाएगा 100। एल इज इक्वल टू 4225/100। अब जैसे हम जानते हैं कि 25 का स्क्वायर करते हैं तो 625 आता है, ऐसे ही अगर 4225 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तो उसमें लास्ट में 5 आना ज़रूरी है। ठीक है, मैं अगर 35 का स्क्वायर करके देखूं तो शायद नहीं आएगा, स्क्वायर रूट ही ले लूं, सब प्राइम फैक्टर से आ जाएगा ना। 4225 का स्क्वायर रूट ले लो सीधा, तो यहाँ हो गया 6 6 36, 42 माइनस 36 कितना हो गया 625। पहले 6 में 6 को मल्टीप्लाई करा था, अब 6 में 6 को ऐड कर दो तो क्या आ गया 12। 125 5 625 होता है, 65 का स्क्वायर 65 का स्क्वायर है 4225। ये हो गया 65, 4225 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 65, अपॉन और 10 100 का स्क्वायर क्या हो गया 100 का स्क्वायर रूट 10, 6.5 6.5 सेंटीमीटर। तो ये स्लैंट हाइट आ गई। हालांकि हमसे ये पूछा नहीं था, तो मैं ये कहूँगा कि अब मैं यहाँ पर इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन टू बी पेंटेड विद ऑरेंज कलर लिखिएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन टू बी पेंटेड विद ऑरेंज कलर, ये क्या हो जाएगा CSA ऑफ कोन माइनस एरिया ऑफ टॉप सर्कल ऑफ सिलेंडर। सर तो टीएसए लेंगे, CSA लेंगे बस, क्यों सर फिर एक मिनट, एरिया रह जाएगा। TSA में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, बस ये नीचे वाला हटा, TSA ऑफ कोन। अब TSA कैसे निकलेगा देखिए, CSA यानी कि पाई आर एल प्लस टोटल सरफेस एरिया कोन का, उसमें क्या है नीचे वाले सर्कल का एरिया भी तो आता है, नीचे जो सर्कल है उसका एरिया कितना है पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अच्छा, माइनस एरिया ऑफ टॉप सर्कल ऑफ द सिलेंडर, तो सर्कल सिलेंडर में जो सर्कुलर पोर्शन है उसका रेडियस कितना है आर, ये हो गया पाई आर स्क्वायर। अब इसमें एक चीज देखने को मिल रही है कि इधर भी पाई है, इधर भी पाई है और इसमें भी पाई है, तो पाई ले लो कॉमन, पाई कॉमन ले लिया, एक बड़ा ब्रैकेट लगाइए, यहाँ आ गया कैपिटल एल प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है,
अब आगे देखिएगा, पाई जो है इन्होंने पहले ही बोला पाई की वैल्यू लेनी है 3.14, तो 3.14 ले लिया। कैपिटल आर कैपिटल एल, कैपिटल आर कितना है? कैपिटल आर है, कहाँ गया, हाँ 2.5, कैपिटल आर है 2.5 इंटू कैपिटल एल कितना है 6.5, तो 2.5 इंटू 6.5, ठीक है। और प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिखेंगे, प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। 3.14 इंटू, अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 16.25, कितना, 16.25। पक्का देख लो एक बार, 25 5 जा 125, 12 कैरी, 25 6 जा 150, 150 और 12 कितना हो गया 162, ठीक है 16.25 प्लस, अब इसमें ना ये जो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर है, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ गया। तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर कितना है 2.5, स्मॉल आर है 1.5, 2.5 प्लस 1.5, फिर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, 2.5 माइनस 1.5, 3.14, 16.25 प्लस 2.5 प्लस 1.5 कितना हो गया 4, और 2.5 माइनस 1.5 कितना हो गया 1, 3.14 इंटू 20.25, कितना 20.25। 20.25, ये हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फोर 5 जा 20, 2 कैरी आ गया, 4 2 जा 8 और 2 10, 1 कैरी आ गया, 4 0 जा 0 और 1 1, 4 2 जा 8, 5 2 0 2, 5 2 0 2, डबल क्रॉस लगाइए, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 0 5 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8, 8 plus 7 15, 1 carry, 1 plus 2 3, 6 3 8 5 0, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यानी कि टोटल 4 डिजिट 1 2 3 4, 63.585, 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखना एक बार, ठीक है। यस सर। ये तो हो गया जिसको हमको ऑरेंज कलर का पेंट करना है। उसके बाद एरिया टू बी पेंटेड येलो, जो येलो पेंट करना है वो देखिएगा, तो येलो किसको पेंट करेंगे, इसको सिलेंडर को ही तो पेंट करेंगे। अब जो सिलेंडर है, सिलेंडर में ऊपर वाला, बस ऊपर वाला सर्कल नहीं है सिलेंडर में, बाकी कर्व सरफेस एरिया भी है और बॉटम वाला सर्कल है, ठीक है। Area of cylinder to be painted yellow, area of cylinder to be painted yellow is equal to, क्या हो जाएगा, CSA of cylinder plus area of base of cylinder, CSA of cylinder plus area of base of cylinder। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर क्या है पाई आर स्क्वायर। इधर भी पाई है, इधर भी पाई है, इधर भी आर है, इधर भी आर है, पाई आर कॉमन एरिया, ये बचा 2h प्लस आर, ठीक है। पाई को इन्होंने बोला 3.14 लेना है, स्मॉल आर कितना है 1.5, 2 इंटू एच, एच यानी कि सिलेंडर की हाइट कितनी है 20,
प्लस स्मॉल आर कितना 1.5 और 15 इंटू 314 अगर करेंगे तो 15 4 ज़ा 60 6 कैरी 15 1 ज़ा 15 और 6 21 2 कैरी 15 3 ज़ा 45 और 2 47 तो पॉइंट के बाद दो डिजिट पॉइंट के बाद एक डिजिट राइट से 3 4.71 और ये क्या हो गया 40 41.5 41.5 और 4.71 और 41.5 इसको मल्टीप्लाई करिए मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है देखिए कितना आ रहा है आंसर मेरे को 1 मिनट का टाइम दीजिए आ रहा हूँ अभी इसका सम क्या होता है? 4 8 + 7 19.5865 हाँ 1 2 कितने जीरो काटने हैं? हाँ 195 195 एक जीरो है लास्ट तो वही अरे सही है मेरा 4:30 से लेकर कल 12 बजे तक इंस्टा कर दो 5:30 4:30 से लेकर इंस्टाग्राम पे मेरा कल सुबह 12 बजे पीछे नंबर है दोपहर को लाती है क्यों ना प्लान कर लेती है आज मैंने ऑर्डर नहीं दिया ये रहते थे मैं खुद भाई कल मेरे पे 800 थे आज मेरे पे खत्म हो रहा है कल मैं लेट क्यों आ जाता हूँ बहुत जल्दी लॉटरी एक दिन की होती है मेरी कल हमने चाप खाए मैंने क्या क्या खाया खत्म हो गया ओके अगला देखो बड़े टेढ़ा आंसर है इसका तो अगले वाले का नहीं इस वाले का ही नहीं, सीधा है। 1953.65 तो सही तो है मैं कह रहा हूँ टेढ़ा है सर आप खिड़की खोलते हो कौन सी खिड़की कोई भी हाँ हवा आ रही है कहीं से पता नहीं कहाँ से आ रही है ठंड लग रही है
यहाँ अभी थोड़ा एकदम से ना मौसम ऐसे ही है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा। एग्जाम्पल 4 में है मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ। देखिएगा बर्ड बाथ का मतलब ये है कि उसमें बर्ड्स के लिए स्विमिंग पूल बनाया। ये बनाया है तो इसमें उसने क्या करा कि इसमें ना यहाँ पर ये तो पूरा पूरा सिलेंड्रिकल बना लिया और इसमें एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बना दिया। डिप्रेशन का मतलब एक पिट काइंड ऑफ, मतलब जैसे कि एक छोटा सा गड्ढा हो, वैसा कर दिया यहाँ पर हेमिस्फेरिकल। अब ये बोल रहे हैं कि द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 मीटर। ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर की जो हाइट है वो है 1.45 मीटर। उसके बाद वो कह रहे हैं एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। जो रेडियस है उसका वो 30 सेंटीमीटर है। R है 30 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। बर्ड बाथ का टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो टोटल सरफेस एरिया का अगर हम देखें तो एक तो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा इसका सिलेंडर का, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन के हिसाब से देखिए, अगर हम कायदे से देखें तो नीचे देखिए लेग्स लगे हुए हैं, नीचे लेग्स लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ नीचे भी कवर कर रखा है उन्होंने, स्टील का या आयरन का किसी एक चीज़ का बना रखा है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो इन्होंने आंसर दे रखा है और कैलकुलेशन कर रखी है उसके हिसाब से नीचे वाला एरिया कह रहे हैं, मानकर ही नहीं चल रहे, कह रहे हैं कि नीचे से वो हॉलो है। क्यों? क्योंकि पक्षी जो नहाएंगे वो सिर्फ इतने पोर्शन में नहाएंगे, तो शायद नीचे मेटल लगाया ही नहीं है। मेरे हिसाब से नीचे भी मेटल लगना चाहिए था, लेग्स को सपोर्ट उसी से मिलेगा। ये कैसे खड़ा हुआ है? ठीक है, वो शायद कोने कोने में चिपका दिया होगा, जो भी करा होगा। ठीक, और अंदर से अगर हम क्या करेंगे, जब हम एरिया की बात करते हैं ना, जब वो कहते हैं कि उसका पूरा आप सरफेस एरिया बताइए, तो वो कैसे निकलेगा? आप ये देखेंगे कि आप कहाँ कहाँ पर टच कर रहे हैं, तो कौन कौन सी जगह पर आप टच कर सकते हैं। तो जैसे ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर को तो मैं पूरे को टच कर सकता हूँ, हाथ मेरा लगेगा सब पर। और ऊपर से अगर हम देखें तो ऊपर तो खाली है, लेकिन अंदर से अगर हम इस तरह से हाथ घुमाएंगे इसके अंदर, तो हमारा हाथ कौन सी शेप को टच करेगा? एक हेमिस्फीयर। वो हेमिस्फीयर के किसको टच करेगा हमारा हाथ? कर्व सरफेस एरिया को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अरे तो पर ऊपर का वो ढक्कन है, माइनस करना। टोटल सरफेस एरिया लेता तब करता ना, ठीक है। टोटल में ऊपर वाला और नीचे वाला आता। अब नीचे वाले को ये बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन में जो इन्होंने करा है कि नीचे वाला है ही नहीं, तो करिएगा आप इसको। ये तो इजी सा Assuming that there is no metal used in the base of the cylinder, assuming that there is no metal used in the base of the cylinder, तो हम ये कहेंगे
टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ बर्ड बाथ का टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। इस पर्टिकुलर अगर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने कुछ बोला नहीं है कि आपको पाई को क्या लेना है या क्या नहीं लेना, वो कुछ नहीं बोला है, ठीक है। तो 22/7 ले लेना। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है बोलो? पाई आर एल सिलेंडर है पाई बोल रहे हैं CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर 2 पाई RH हेमिस्फीयर का 2 पाई R स्क्वायर। तो इधर भी 2 पाई आ रहा है, इधर भी 2 पाई आ रहा है, तो 2 पाई आर कॉमन ले लो। H plus R 2 into 9/7 आ गया R 30 plus 31.5 2 पाई आर कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा? H प्लस R 2 into 22/7 into R कितना है? 30। अच्छा 30 जैसे सेंटीमीटर में है तो आप ये जो H है इसको भी सेंटीमीटर में ले लो, तो 1.45 इंटू 100 करेंगे तो 145 सेंटीमीटर आ जाएगा। बोलो। तो 145 प्लस R कितना है? 30 175 हो जाएगा 44/7 इंटू 30 प्लस 175 7 2 14 25 हो गया। अब 0 3 4 12 1 कैरी 3 4 12 और 1 13 1320 into 25 25 0 0 25 2 55 कैरी 25 3 75 और 5 88 कैरी 25 25 और 8 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। तो जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर में है और 33,000 है, सौ मीटर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, 330 मीटर ठीक है ना। तो इसको मैं कहूँगा सेंटीमीटर का स्क्वायर है। अगर सिर्फ सेंटीमीटर होता तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से एक बार डिवाइड करते हैं। अब सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 100 से दो बार डिवाइड करेंगे। तो 33,000 अपॉन 100 इंटू 100, 2 0 ये कट गए, 1 0 ये कट गया और ये आ गया 3.3 मीटर स्क्वायर। बताइए जी, क्लियर? यस सर ठीक है, चलिए अब देखिएगा एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। इसमें इन्होंने साफ लिख रखा है पहले ही कि अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। सर इस पर क्वेश्चन में लिखा नहीं था कि हॉलो है नीचे का। हाँ इसमें लिखा हुआ नहीं था, तभी तो लिख दिया अज्यूमिंग, है ना। जो इन्होंने सॉल्व कर रखा है, इसको सॉल्व कर रखा है ये मानते हुए कि नीचे कोई मैटर लगा हुआ ही नहीं है। सर ऐसे एग्जाम में आएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगी। नहीं, आप पहले ही लिख दिया आपने अज्यूमिंग दैट, तो वो ऐसा कुछ होगा ही नहीं। मेरे हिसाब से अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप मानेंगे कि नीचे एक मैटर लगा हुआ है, आप ये मानेंगे। अच्छा, इसके बाद एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 खोल देना भाई। सर हाँ हाँ यशिका बताइए। अच्छा 1 मिनट और आप देखिए, बैठो, आप देखो इसका क्वेश्चन नंबर 1 करिए। आप लोग तो उधर ही शिफ्ट होगा ना, वो गुलमोहर। अच्छा, तो फीस देने के लिए ऑनलाइन कर देगा ट्रांसफर? नहीं वो मेरे को अभी कुछ काम करना तो मैंने कुछ आपको दे दूँगी। अच्छा, आ जाओ। सच नहीं होगा आपके पास।
मैं वीडियो को सही हो रहा है। ये सर की अलग ही प्रॉब्लम है, क्या वो ऊपर नीचे बाहर जा रहा है। ये देख बन गया, क्या बन गया ये? ये देख ठीक है बना दिया। अबे ऐसा वाला तो मुझे भी आता है। मैंने लगता है आर्ट्स ही रहेगी, पर अभी भी ये आर्ट्स मतलब थर्ड सब्जेक्ट में आर्ट्स अभी मिल जाती है वो पीसिंग। तो पहले साइड निकाल के ये थ्री ये थ्री अरे बाप रे एक करोगे 2 करोगे मैं नहीं हो सकता, मैं करूँगा चलो ठीक है चलो। 64 किसका क्यूब है? 4 का क्यूब है। तेरे को नहीं पता नहीं है। चलिए जी आज फिर इतना ही करते हैं, आप कर लीजिए वैसे। कैसे भी करें।